साइकोलॉजी के अनुसार आपको जिससे प्यार हो कभी उसके साथ जरूरत से ज़्यादा समय मत बिताना, उसे लिमिट में ही टाइम देना, क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वभाव है यदि कोई चीज़ हमारे लिए हर समय के लिए उपलब्ध हो तो मन उससे ऊब जाता है। इसी वजह से लोगों के रिश्ते टूटते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई पसंद करता है तो अगर आप ग्रुप में भी होंगे तो वह सिर्फ आपके चेहरे की तरफ ही देखेगा और आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देगा। मनोविज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति को खुद की वैल्यू का जितना ज़्यादा एहसास होगा वह आलोचकों से उतना ही कम निराश होगा। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों में टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कितना प्यार करता है तो उससे पूछे मत, उसके बर्ताव पर ध्यान दे। इससे अपने आप जाहिर हो जाएगा कि वह आपकी कितनी फिक्र करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप कोई गलती करते हैं या फिर कुछ बुरा कर देते हैं उस इंसान के साथ जो आपसे प्यार करता है, तो अगर आप उसके सामने खुद की इंसल्ट करते हैं जैसे कि मैं बुरा हूँ, तो इस बात का काफ़ी चांस होता है कि वह आपको जल्दी माफ़ कर दे। साइकोलॉजी कहता है कि जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपसे बहस करती है इस बात के लिए कि आप उसे कम टाइम देते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई कपल अपनी रिलेशनशिप को सबसे छुपा कर रखते हैं तो उसकी रिलेशनशिप ज़्यादा रोमांटिक होती है और एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं और उसमें ब्रेकअप के चांस भी कम हो जाता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं आपको उस पर सर्वाधिक प्रेम तब आता है जब वह आपसे गुस्सा हो जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह बात अवश्य जानते होंगे। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान कोई नई चीज़ खरीदता है तो सिर्फ 1 से 2 हफ्तों तक उसकी अच्छे से केयर करता है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मस्तिष्क स्वचालित रूप से मुस्कुराहट को खुशी के साथ जोड़ देता है। यदि हम मुस्कुराते हैं तो चाहे स्थिति कोई सी भी हो, हमारा मस्तिष्क मान लेता है कि हम खुश हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी से मिलते हैं उसके 4 मिनट के भीतर ही आपका दिमाग यह समझ जाता है कि आपने उस व्यक्ति को पसंद किया है या नहीं। इसलिए जब आप किसी से मिलते हैं तब 4 मिनट ही काफ़ी होते हैं उसे पसंद या नापसंद करने के लिए। अगर आपको कभी रोना आता है तो खुलकर रो लेना चाहिए, उससे आपका दिमाग शांत होता है और पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहता है कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं उनकी ज़्यादातर हर बात पर एग्री करने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दर्द हमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता, फिर चाहे वह हमारे कितने ही करीब क्यों ना हो। मनोविज्ञान कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 दोस्त होना ही काफ़ी है, ऐसे दोस्त जो आपको अच्छे से समझ सके, क्योंकि ज़्यादा दोस्त होने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप जानना चाहते हैं कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वह आपके बारे में क्या सोचता है और क्या वह आपको सच में प्यार करता है, तो आप उन्हें रोकना टोकना बंद कर दो और आप चुपचाप उसकी हरकतों पर नज़र रखो। आपको जरूर समझ आ ही जाएगा कि वह आपसे कितना प्यार करता है। मनोविज्ञान के अनुसार आप जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहते हैं या फिर आप जिसे ज़्यादा देखते हैं आपकी सोच भी उसी की तरह होने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लड़की रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं मांगती तो इसका मतलब है कि उसका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपसे प्यार करने वाला आपके आसपास है तो आपकी दिल की धड़कन अचानक से तेज होने लगेगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। साइकोलॉजी कहता है कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज मायने रखते हैं। आप लोगों को तभी प्रभावित कर पाएंगे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहद कमाल की होगी। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद के साथ ज़्यादा समय अकेले बिताने लगते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे की मन की स्थिति को भी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप खुद को ही धीरे धीरे खोने लगो। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उसे भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जब आप बिना किसी वजह से निराश होते हैं तब आप उस समय किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग तब नेगेटिव नहीं होता
जब लोग यह बोलते हैं कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता है, बल्कि नेगेटिव तब होता है जब हम उस बात को गंभीरता से खुद पर उतार लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आप किसी व्यक्ति के चरित्र का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार रात बात के लिए अच्छी समय मानी गई है। सच पहचानने और किसी को अपनी बातों में मोहित करने का यही सही समय होता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपको चाहने वाला इंसान आपको सच्चा प्यार करता होगा तो उसके अंदर एक खास आदत जरूर होगी कि वह आपके दिल का हाल वो आपका चेहरा देखकर ही समझ जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी ऐसे गोल पर काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए आप चाहे भले ही उसी काम के लिए पर छोटे छोटे गोल बनाएं। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी तारीफ सुनना सबको पसंद होता है। अगर आप किसी का मूड खराब है या फिर वह गुस्सा है तो आप उसकी तारीफ करें, वह जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि आपकी स्माइल मेकअप से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। भरोसा सब पर कीजिए सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। तो बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से लगाएगा। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो दिल से उतर ही जाता है। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता भी होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है आपका अनुभव। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि हम उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा करते हैं जो हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए होती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू को समझे, तो उन लोगों की लाइफ में अपनी उपस्थिति को लिमिटेड रखो। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम उसे बताकर देखें। आपकी प्रॉब्लम में कैसे रिएक्शन देते हैं उसी से आप अनुभव कर सकते हैं कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोच रखता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत सब लोग करें तो आप बहुत कम बोलने की आदत डाल लीजिए। जहां पर ज़रूरत हो वहीं पर आप बोलें। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी परेशानी या तकलीफ में हैं तो आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को समझाइए कि बुरा वक्त है, चला जाएगा। इससे आपके लिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना आसान होगा। साइकोलॉजी कहता है कि प्यार में पड़ने के बाद आप ना चाहते हुए भी किसी की यादों का या बातों के गुलाम हो जाते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो हर जगह हमें दिमाग से काम लेना होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दिल के तो अच्छे होते हैं पर जुबान से कठोर होते हैं और उनका जवाब अक्सर ना या हाँ में ही होता है। वह सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाना चाहता है वह अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता, बल्कि तत्काल ही काम शुरू कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जीवन में वह इंसान जल्द ही सफल हो जाता है जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है। सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन के स्थिर हुए बिना सफल होना नामुमकिन है। मन को केंद्रित करना आसान है। बेहतर है कि हम अपने पूरे दिन में से ज़्यादा समय अपने काम, अपने लक्ष्य के लिए खर्च करें। उस लक्ष्य के प्रति हमारी भावनाएं जितनी गहरी होती है उतना ही मन स्थिर रहता है। और जिस इंसान को अपने विचार, भावनाओं और मन को अपने लक्ष्य या कार्य पर केंद्रित करना आता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है। साइकोलॉजी के अनुसार खुद को सक्षम और बलवान समझना हमारी जीत के सबसे बड़े हथियार होते हैं, लेकिन इस बात का दिखावा नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता। मतलब सिर्फ मेहनत करने से कभी सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ कुछ अलग तरीके भी आजमाने पड़ते हैं। गलतियों को देखना, दूसरों के या खुद के अनुभव से सीखना, उसको सोचना समझना भी महत्वपूर्ण है। आज आप अकेलेपन से गुजर रहे हो तो परेशान मत होना।
क्योंकि अकेलेपन से वही गुजरता है जो हमेशा सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी के सफर में गिरकर खुद ही संभल जाना सीख लो, वरना लोग आपका हौसला तोड़ने में देर नहीं करेंगे। खुद को कभी इतना कमजोर मत होने दो कि आपको औरों का एहसान की जरूरत पड़े, क्योंकि लोगों की यही अंदाज होता है, मदद तो एक बार करते हैं लेकिन उसका एहसान जिंदगी भर कराते हैं। छोड़ दो ऐसे लोगों से बात करना जो आपको नजरअंदाज करने लग गए हो। उस रिश्ते को कभी सहज कर मत रखा करो जहां आपकी कभी कद्र नहीं हुई। कुछ रिश्ते को कोई नाम नहीं मिलता, ये तो बने ही होते हैं बस बिखरने के लिए। साइकोलॉजी कहता है कि हर 10 सालों बाद आप एक नए इंसान बन जाते हैं, जहां आपकी जरूरतें, आपकी चाहतें और आपकी महत्वाकांक्षाएं पिछले 10 सालों के मुकाबले 80% बदल जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सामाजिक नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह घमंडी है। हो सकता है कि वह अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि उन्हें इन सब चीजों के लिए समय ही ना मिलता हो। क्या आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आंख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है और हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन के खास दिन को याद रखते हैं तो और उसे बताते हैं तो यह बात उसे बहुत पसंद आती है और आप उसकी नज़रों में और अधिक आकर्षक बन जाते हो। साइकोलॉजी कहता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि उसके बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ सकती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं और लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तब भी अगर आप डिमोटिवेट नहीं होते हैं तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिलती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप कुछ नया करने वाले होते हैं और कुछ नया प्लान बनाते हैं तब आपको नींद कम आती है और यह दर्शाता है कि आप अपने प्लान को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका दिमाग उसकी कमियों को अनदेखा कर देता है और वह आपको हर तरह से परफेक्ट लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि हमारे विचार उन चीज़ों से बनते हैं जिनके साथ हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जीतना चाहते हो तो आप अपने दुश्मन को यकीन दिलाएं कि आप उनसे कमज़ोर हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप चाहें तो अपने माइंड के विचारों को अपने अनुसार बदल सकते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आपके बोलने के तरीके से कोई इंसान यह भी बता सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो यकीन मानिए आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप अपने प्यार को दिमाग से हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आपका प्यार ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर आप हर बात दिल से सोचते हैं, हर बात दिल से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि आप पढ़ते समय जितना कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे आपका माइंड उतना ही जल्दी थक जाएगा। इसलिए पढ़ाई करते वक्त हमेशा सीधे बैठने की कोशिश करें। साइकोलॉजी के रिसर्च से पता चला है कि जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो लेकिन वो आपके दिमाग में जरूर आएगा, फिर चाहे उसकी कोई पुरानी यादें हो या फिर उसका चेहरा।